आलियार को अपने बाप के किसी कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही वो सेठ मूसा के किसी गैर कानूनी धंधे के बारे में कुछ जानता है। मैं जानती हूँ। फिर आप उसे क्यों जाने दे रही, जबकि आप जानती हैं वो आपसे मोहब्बत करता है? सब तुम कह रहे हो सावर? जी पिया जी, ये मैं ही कह रहा हूँ। सावल को अपनी औकात और हैसियत हमेशा याद रहती है। चांद का मिलन जब तारे से होता है तो बहुत खूबसूरत लगता है पिया जी, लेकिन ना जाने मुझ जैसे कितने सावल दूर से इस चांद को सिर्फ देख ही सकते हैं, छू नहीं सकते। मगर आपको अपनी मोहब्बत को यूं जाने नहीं देना चाहिए। अब अगर एसएसपी साहब ने सारी फुटेज देख ली छापे के दिन की, तो सारा बांडा फूट जाएगा कि वाकई कार किसी और ने लाकर खड़ी की थी, और पुलिस उन दो लोगों के पीछे छापे भी मार रही है। फिलहाल तो मैंने बहाना कर दिया कि सीसीटीवी कैमरा खराब है। देखो एसएचओ साहब, अगर असलम जेल से बाहर निकला ना, फिर समझो हमारी डील खत्म, बस। मैं मजबूर हूं निसार भाई, मैं तो आप लोगों को भी मशवरा देता हूं कि फिलहाल उस लड़की से सुलह की डील कर लें। ये बात यहां रुकने वाली नहीं है, और वो लड़की अपने असल मकसद को पलट के आएगी। आप तो जानते ही उसका असल मकसद। मशवरा देने की जरूरत नहीं है। तो दबाओ और सोचें तो क्या करना है मुझे। तुम यहाँ क्यों आए? उस्तानी जी की हिफाजत की खातिर। जिसको खुद हिफाजत की जरूरत है वो किसी की क्या हिफाजत करेगा? बिना बॉडीगार्ड के तो आप भी घर से नहीं निकलते मेरा साईं। सावर को मैंने कहा था मेरे साथ आने के लिए। अनजान रास्तों पे अकेले चलने के लिए किसी अपने का साथ जरूरी होता है। ठीक है, अभी तुम जाओ। अभी सेठ बहुत गुस्से में, मैं मौका देख के ना फिर बात करूंगा। अभी लेने के देने ना पड़ जाए फिर। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आज असलम को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। पूरे शहर ने पड़ी होगी ये खबर, और हथकड़ी में असलम की तस्वीर भी दी गई है। कार चोरों का सरगना गिरफ्तार। क्या हम दोबारा सब कुछ ठीक नहीं कर सकते? मैं रुक सकता हूँ, सब कुछ ठीक कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है। तो अब तुम्हें मेरी तरफ आता हुआ रास्ता अजनबी लगता है, और एक अनजान शख्स अपना, और वो भी वो जो मेरे पापा का वर्कर था, आज तुम्हारा अपना हो गया। इंटरेस्टिंग। लगता है बहुत जल्दी में, मगर एक बात याद रखना, अक्सर तेज चलने वाले ठोकर खा के गिर पड़ता हूं। हम तो हमेशा ही आप जैसों की ठोकरों में पड़े। खूब। भला एक और ठोकर क्या करेगी? बहुत अच्छे से समझता हूं मैं तुम जैसों का मकसद। ये मत समझना कि पिया अकेली है और तुम इसके जज्बातों का या इसका फायदा उठाओगे। आलियार, सावर को मैं साथ लेकर आई हूँ, बताया है ना? तो चलो मेरे साथ थाने चलो। मेरे साथ हुए हुए जुर्म के खिलाफ एफआईआर कटवाओ। आलियार, पता
कभी कभी मुझे ये लगता है कि अगर तुम्हें सबूत मिल भी जाए ना, तब भी अपने अब्बा के साथ खड़े रहोगे, उनको झूठा नहीं कहोगे। हिम्मत नहीं है ना सच का साथ देने के लिए। अस्सलामुअलैकुम जी। तो प्यारे व्यूवर्स, सांवल यार पिया ड्रामा के नए आने वाले एपिसोड के रिव्यू में आप सभी को खुश आमदीद। प्यारे व्यूवर्स, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हर एक बाजी सांवल और पिया के हिस्से में ही आती चली जाएगी। दोस्तों, वैसे आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सांवल ने अपनी दोस्त सस्सी के ज़रिए उसके खावंद की मदद मांगी होती है, जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है, और वो पिया के केस के बारे में आईजी के साथ बातचीत करता है। और फिर हम आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सांवल और पिया दोनों ही आईजी के दफ्तर में पेश होंगे और अपनी मुश्किलात के बारे में बताएंगे कि हमने पर्चा करवाना था सेठ दाऊद के ख़िलाफ़, लेकिन मुतलका SHO ने FIR नहीं काटी। और फिर आईजी वहाँ पर मुतलका SHO को भी बुलाएगा और उससे पूछेगा कि क्या तुम इनको जानते हो, और फिर वो कहेगा कि इनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल करो। और फिर अपनी ड्यूटी की परवाह करने लगेगा वो SHO, और आईजी की तरफ से दबाव होने की वजह से अब वो सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कर देगा। और फिर जब इस बात का पता चलेगा सेठ दाऊद को, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से होगा, और फिर वो अपने दफ्तर में वही SHO को बुलाएगा और उस पर गुस्सा निकालेगा, और फिर उससे कहेगा कि SHO बताएगा उसे कि आईजी की तरफ से मुझ पर सख्त दबाव है। इसके बाद सेठ दाऊद SHO से कहेगा कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? उस 2 कौड़ी के कबाड़िए की इतनी औकात है कि डायरेक्ट आईजी तुमसे फ़ोन कर रहा है उसके बारे में। तो फिर SHO उससे कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी ड्यूटी का ख़तरा है, मेरी ड्यूटी जा सकती है। और फिर वो SHO को अपने दफ्तर से निकाल देगा, और उसको पिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, और वो भी अपनी गन निकाल लेगा और कहेगा कि जब तक मैं इस कबाड़िए को मार ना दूं मुझे चैन नहीं आएगा। और फिर सेठ दाऊद का दोस्त उससे रोक लेगा और फिर उससे कहेगा कि आजकल पैसे का दौर है, हर बंदे को पैसे की ज़रूरत है, और पैसे के ज़रिए हम अपना हर काम निकलवा सकते हैं, और पैसा हमारे पास बहुत है। और इसके बाद नाजरीन हम ये देखेंगे कि गैराज की जो कि पिया के बाप की गैराज है, उसके नज़दीक जो CCTV कैमरे लगे होते हैं, उन CCTV कैमरों की फुटेजेस यार अपने दोस्त के ज़रिए से हासिल कर लेता है, और फिर वो ये भी देख लेता है कि पिया के बाप में के गैराज में ये कारें खुद किसी ने पार की हैं और पिया के बाप को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक और बाजी पिया के हिस्से में आई है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि यार पहले तो US जाने वाला था, और उसका बाप ये नहीं चाहता कि उसके सारे गलत कामों के बारे में यार को पता लग जाए, इसीलिए वो हर काम बड़ी होशियारी के साथ करता है। इसलिए अब हम देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि यार को अपने बाप की असलियत के बारे में पता चल जाए और वो उससे नफ़रत करने लग जाए, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा है यार के बाप के लिए। और फिर हम ये देखेंगे कि पिया सांवल के कुछ करीब आ जाएगी, और फिर
जब उनके वो घर से सांवल जाने लगेगा तो फिर पिया सांवल को पीछे से आवाज़ देगी और बुलाएगी, और जब फिर सांवल पीछे आकर कहेगा कि पिया जी अब इन कानों को आपकी आवाज़ सुनने की आदत पड़ गई है, जब ये आवाज़ ना सुनी तो मैं बड़ी मुश्किल में होऊंगा। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पिया किसकी होगी, यार की या फिर सांवल की? वैसे नाज़रीन, सारे व्यूवर्स यही चाहते हैं कि पिया और सांवल एक साथ ही रहें। अस्सलामुअलैकुम जी। तो प्यारे व्यूवर्स, सांवल यार पिया ड्रामा के नए आने वाले एपिसोड के रिव्यू में आप सभी को खुश आमदीद। प्यारे व्यूवर्स, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हर एक बाजी सांवल और पिया के हिस्से में ही आती चली जाएगी। दोस्तों, वैसे आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सांवल ने अपनी दोस्त सस्सी के ज़रिए उसके खावंद की मदद मांगी होती है, जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है, और वो पिया के केस के बारे में आईजी के साथ बातचीत करता है। और फिर हम आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सांवल और पिया दोनों ही आईजी के दफ़्तर में पेश होंगे और अपनी मुश्किलात के बारे में बताएंगे, और बताएंगे कि हमने पर्चा करवाना था सेठ दाऊद के ख़िलाफ़, लेकिन मुतलका एसएचओ ने एफआईआर नहीं काटी। और फिर आईजी वहाँ पर मुतलका एसएचओ को भी बुलाएगा और उससे पूछेगा कि क्या तुम इनको जानते हो, और फिर वो कहेगा कि इनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल करो, और फिर अपनी ड्यूटी की परवाह करने लगेगा वो एसएचओ। और आईजी की तरफ से दबाव होने की वजह से अब वो सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर देगा। और फिर जब इस बात का पता चलेगा सेठ दाऊद को तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से होगा, और फिर वो अपने दफ़्तर में वही एसएचओ को बुलाएगा और उस पर गुस्सा निकालेगा, और फिर उससे कहेगा कि एसएचओ बताएगा उसे कि आईजी की तरफ से मुझ पर सख्त दबाव है। इसके बाद सेठ दाऊद एसएचओ से कहेगा कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? उस 2 कौड़ी के कबाड़िए की इतनी औकात है कि डायरेक्ट आईजी तुमसे फ़ोन कर रहा है उसके बारे में? तो फिर एसएचओ उससे कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी ड्यूटी का ख़तरा है, मेरी ड्यूटी जा सकती है। और फिर वो एसएचओ को अपने दफ़्तर से निकाल देगा, और उसको पिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, और वो भी अपनी गन निकाल लेगा और कहेगा कि जब तक मैं इस कबाड़िए को मार ना दूं मुझे चैन नहीं आएगा। और फिर सेठ दाऊद का दोस्त उससे रोक लेगा और फिर उससे कहेगा कि आजकल पैसे का दौर है, हर बंदे को पैसे की ज़रूरत है, और पैसे के ज़रिए हम अपना हर काम निकलवा सकते हैं, और पैसा हमारे पास बहुत है। और इसके बाद नाजरीन हम ये देखेंगे कि गैराज की जो कि पिया के बाप की गैराज है उसके नज़दीक जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस यार अपने दोस्त के ज़रिए से हासिल कर लेता है, और फिर वो ये भी देख लेता है कि पिया के बाप में के गैराज में ये कारें खुद किसी ने पार की हैं और पिया के बाप को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर एक और बाजी पिया के हिस्से में आई है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि यार पहले तो यूएस जाने वाला था और उसका बाप ये नहीं चाहता
कि उसके सारे गलत कामों के बारे में यार को पता लग जाए, इसीलिए वो हर काम बड़ी होशियारी के साथ करता है। इसलिए अब हम देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि यार को अपने बाप की असलियत के बारे में पता चल जाए और वो उससे नफ़रत करने लग जाए, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा है यार के बाप के लिए। और फिर हम ये देखेंगे कि पिया सांवल के कुछ करीब आ जाएगी और फिर जब उनके वो घर से सांवल जाने लगेगा तो फिर पिया सांवल को पीछे से आवाज़ देगी और बुलाएगी, और जब फिर सांवल पीछे आकर कहेगा कि पिया जी, अब इन कानों को आपकी आवाज़ सुनने की आदत पड़ गई है, जब ये आवाज़ ना सुनी तो मैं बड़ी मुश्किल में होऊंगा। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पिया किसकी होगी, यार की या फिर सांवल की? वैसे नाज़रीन, सारे व्यूवर्स यही चाहते हैं कि पिया और सांवल एक साथ ही रहें। अस्सलामुअलैकुम जी। तो प्यारे व्यूवर्स, सांवल यार पिया ड्रामा के नए आने वाले एपिसोड के रिव्यू में आप सभी को खुश आमदीद। प्यारे व्यूवर्स, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हर एक बाजी सांवल और पिया के हिस्से में ही आती चली जाएगी। दोस्तों, वैसे आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सांवल ने अपनी दोस्त सस्सी के ज़रिए उसके खावंद की मदद मांगी होती है, जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है, और वो पिया के केस के बारे में आईजी के साथ बातचीत करता है। और फिर हम आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सांवल और पिया दोनों ही आईजी के दफ़्तर में पेश होंगे और अपनी मुश्किलात के बारे में बताएंगे, और बताएंगे कि हमने पर्चा करवाना था सेठ दाऊद के ख़िलाफ़, लेकिन मुतलका एसएचओ ने एफआईआर नहीं काटी। और फिर आईजी वहाँ पर मुतलका एसएचओ को भी बुलाएगा और उससे पूछेगा कि क्या तुम इनको जानते हो, और फिर वो कहेगा कि इनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल करो, और फिर अपनी ड्यूटी की परवाह करने लगेगा वो एसएचओ। और आईजी की तरफ से दबाव होने की वजह से अब वो सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर देगा। और फिर जब इस बात का पता चलेगा सेठ दाऊद को तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से होगा, और फिर वो अपने दफ़्तर में वही एसएचओ को बुलाएगा और उस पर गुस्सा निकालेगा, और फिर उससे कहेगा कि एसएचओ बताएगा उसे कि आईजी की तरफ से मुझ पर सख्त दबाव है। इसके बाद सेठ दाऊद एसएचओ से कहेगा कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ? उस 2 कौड़ी के कबाड़िए की इतनी औकात है कि डायरेक्ट आईजी तुमसे फ़ोन कर रहा है उसके बारे में? तो फिर एसएचओ उससे कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी ड्यूटी का ख़तरा है, मेरी ड्यूटी जा सकती है। और फिर वो एसएचओ को अपने दफ़्तर से निकाल देगा और उसको पिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, और वो भी अपनी गन निकाल लेगा और कहेगा कि जब तक मैं इस कबाड़िए को मार ना दूं मुझे चैन नहीं आएगा। और फिर सेठ दाऊद का दोस्त उससे रोक लेगा और फिर उससे कहेगा कि आजकल पैसे का दौर है, हर बंदे को पैसे की ज़रूरत है और पैसे के ज़रिए हम अपना हर काम निकलवा सकते हैं और पैसा हमारे पास बहुत है। और इसके बाद नाजरीन हम ये देखेंगे कि गैराज की जो कि पिया के बाप की गैराज है उसके नज़दीक जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस यार अपने दोस्त के ज़रिए से हासिल कर लेता है। और फिर वो ये भी देख लेता है कि पिया के बाप में के गैराज में ये कारें
खुद किसी ने पार की हैं और पिया के बाप को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर एक और बाजी पिया के हिस्से में आई है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि यार पहले तो यूएस जाने वाला था और उसका बाप ये नहीं चाहता कि उसके सारे गलत कामों के बारे में यार को पता लग जाए, इसीलिए वो हर काम बड़ी होशियारी के साथ करता है। इसलिए अब हम देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि यार को अपने बाप की असलियत के बारे में पता चल जाए और वो उससे नफ़रत करने लग जाए, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा है यार के बाप के लिए। और फिर हम ये देखेंगे कि पिया सांवल के कुछ करीब आ जाएगी और फिर जब उनके वो घर से सांवल जाने लगेगा तो फिर पिया सांवल को पीछे से आवाज़ देगी और बुलाएगी, और जब फिर सांवल पीछे आकर कहेगा कि पिया जी अब इन कानों को आपकी आवाज़ सुनने की आदत पड़ गई है, जब ये आवाज़ ना सुनी तो मैं बड़ी मुश्किल में होऊंगा। दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि पिया किसकी होगी, यार की या फिर सांवल की? वैसे नाज़रीन सारे व्यूवर्स यही चाहते हैं कि पिया और सांवल एक साथ ही रहें। अस्सलामुअलैकुम जी। तो प्यारे व्यूवर्स, सांवल यार पिया ड्रामा के नए आने वाले एपिसोड के रिव्यू में आप सभी को खुश आमदीद। प्यारे व्यूवर्स, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हर एक बाजी सांवल और पिया के हिस्से में ही आती चली जाएगी। दोस्तों वैसे आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सांवल ने अपनी दोस्त सस्सी के ज़रिए उसके खावंद की मदद मांगी होती है, जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है, और वो पिया के केस के बारे में आईजी के साथ बातचीत करता है। और फिर हम आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सांवल और पिया दोनों ही आईजी के दफ़्तर में पेश होंगे और अपनी मुश्किलात के बारे में बताएंगे कि हमने पर्चा करवाना था सेठ दाऊद के ख़िलाफ़, लेकिन मुतलका एसएचओ ने एफआईआर नहीं काटी। और फिर आईजी वहाँ पर मुतलका एसएचओ को भी बुलाएगा और उससे पूछेगा कि क्या तुम इनको जानते हो, और फिर वो कहेगा कि इनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल करो, और फिर अपनी ड्यूटी की परवाह करने लगेगा वो एसएचओ। और आईजी की तरफ से दबाव होने की वजह से अब वो सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर देगा। और फिर जब इस बात का पता चलेगा सेठ दाऊद को तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से होगा, और फिर वो अपने दफ़्तर में वही एसएचओ को बुलाएगा और उस पर गुस्सा निकालेगा, और फिर उससे कहेगा कि एसएचओ बताएगा उसे कि आईजी की तरफ से मुझ पर सख्त दबाव है। इसके बाद सेठ दाऊद एसएचओ से कहेगा कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ, उस 2 कौड़ी के कबाड़िए की इतनी औकात है कि डायरेक्ट आईजी तुमसे फ़ोन कर रहा है उसके बारे में। तो फिर एसएचओ उससे कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी ड्यूटी का ख़तरा है, मेरी ड्यूटी जा सकती है। और फिर वो एसएचओ को अपने दफ़्तर से निकाल देगा और उसको पिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो भी अपनी गन निकाल लेगा और कहेगा कि जब तक मैं इस कबाड़िए को मार ना दूं मुझे चैन नहीं आएगा। और फिर सेठ दाऊद का दोस्त उससे रोक लेगा और फिर उससे कहेगा कि आजकल पैसे का दौर है, हर बंदे को पैसे की ज़रूरत है और पैसे के ज़रिए हम अपना हर काम निकलवा सकते हैं और पैसा हमारे पास बहुत है। और इसके बाद नाजरीन हम ये देखेंगे
के गैराज की, जो के पिया के बाप की गैराज है उसके नज़दीक जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस यार अपने दोस्त के ज़रिए से हासिल कर लेता है और फिर वो ये भी देख लेता है कि पिया के बाप में के गैराज में ये कारें खुद किसी ने पार की हैं और पिया के बाप को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर एक और बाजी पिया के हिस्से में आई है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि यार पहले तो यूएस जाने वाला था और उसका बाप ये नहीं चाहता कि उसके सारे गलत कामों के बारे में यार को पता लग जाए, इसीलिए वो हर काम बड़ी होशियारी के साथ करता है। इसलिए अब हम देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि यार को अपने बाप की असलियत के बारे में पता चल जाए और वो उससे नफ़रत करने लग जाए, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा है यार के बाप के लिए। और फिर हम ये देखेंगे कि पिया सांवल के कुछ करीब आ जाएगी और फिर जब उनके वो घर से सांवल जाने लगेगा तो फिर पिया सांवल को पीछे से आवाज़ देगी और बुलाएगी और जब फिर सांवल पीछे आकर कहेगा कि पिया जी अब इन कानों को आपकी आवाज़ सुनने की आदत पड़ गई है, जब ये आवाज़ ना सुनी तो मैं बड़ी मुश्किल में होऊंगा। दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि पिया किसकी होगी, यार की या फिर सांवल की? वैसे नाज़रीन सारे व्यूवर्स यही चाहते हैं कि पिया और सांवल एक साथ ही रहें। अस्सलामुअलैकुम जी। तो प्यारे व्यूवर्स, सांवल यार पिया ड्रामा के नए आने वाले एपिसोड के रिव्यू में आप सभी को खुश आमदीद। प्यारे व्यूवर्स, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हर एक बाजी सांवल और पिया के हिस्से में ही आती चली जाएगी। दोस्तों वैसे आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सांवल ने अपनी दोस्त सस्सी के ज़रिए उसके खावंद की मदद मांगी होती है, जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है और वो पिया के केस के बारे में आईजी के साथ बातचीत करता है। और फिर हम आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सांवल और पिया दोनों ही आईजी के दफ़्तर में पेश होंगे और अपनी मुश्किलात के बारे में बताएंगे कि हमने पर्चा करवाना था सेठ दाऊद के ख़िलाफ़, लेकिन मुतलका एसएचओ ने एफआईआर नहीं काटी। और फिर आईजी वहाँ पर मुतलका एसएचओ को भी बुलाएगा और उससे पूछेगा कि क्या तुम इनको जानते हो, और फिर वो कहेगा कि इनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल करो। और फिर अपनी ड्यूटी की परवाह करने लगेगा वो एसएचओ, और आईजी की तरफ से दबाव होने की वजह से अब वो सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर देगा। और फिर जब इस बात का पता चलेगा सेठ दाऊद को तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से होगा और फिर वो अपने दफ़्तर में वही एसएचओ को बुलाएगा और उस पर गुस्सा निकालेगा और फिर उससे कहेगा कि एसएचओ बताएगा उसे कि आईजी की तरफ से मुझ पर सख्त दबाव है। इसके बाद सेठ दाऊद एसएचओ से कहेगा कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ, उस 2 कौड़ी के कबाड़िए की इतनी औकात है कि डायरेक्ट आईजी तुमसे फ़ोन कर रहा है उसके बारे में। तो फिर एसएचओ उससे कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी ड्यूटी का ख़तरा है, मेरी ड्यूटी जा सकती है। और फिर वो एसएचओ को अपने दफ़्तर से निकाल देगा और उसको पिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो भी अपनी गन निकाल लेगा
और कहेगा कि जब तक मैं इस कबाड़िए को मार ना दूं मुझे चैन नहीं आएगा। और फिर सेठ दाऊद का दोस्त उससे रोक लेगा और फिर उससे कहेगा कि आजकल पैसे का दौर है, हर बंदे को पैसे की ज़रूरत है और पैसे के ज़रिए हम अपना हर काम निकलवा सकते हैं और पैसा हमारे पास बहुत है। और इसके बाद नाजरीन हम ये देखेंगे कि गैराज की जो कि पिया के बाप की गैराज है उसके नज़दीक जो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस यार अपने दोस्त के ज़रिए से हासिल कर लेता है। और फिर वो ये भी देख लेता है कि पिया के बाप में के गैराज में ये कारें खुद किसी ने पार की हैं और पिया के बाप को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर एक और बाजी पिया के हिस्से में आई है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि यार पहले तो यूएस जाने वाला था और उसका बाप ये नहीं चाहता कि उसके सारे गलत कामों के बारे में यार को पता लग जाए, इसीलिए वो हर काम बड़ी होशियारी के साथ करता है। इसलिए अब हम देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि यार को अपने बाप की असलियत के बारे में पता चल जाए और वो उससे नफ़रत करने लग जाए, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा है यार के बाप के लिए। और फिर हम ये देखेंगे कि पिया सांवल के कुछ करीब आ जाएगी और फिर जब उनके वो घर से सांवल जाने लगेगा तो फिर पिया सांवल को पीछे से आवाज़ देगी और बुलाएगी। और जब फिर सांवल पीछे आकर कहेगा कि पिया जी अब इन कानों को आपकी आवाज़ सुनने की आदत पड़ गई है, जब ये आवाज़ ना सुनी तो मैं बड़ी मुश्किल में होऊंगा। दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि पिया किसकी होगी, यार की या फिर सांवल की? वैसे नाजरीन सारे व्यूवर्स यही चाहते हैं कि पिया और सांवल एक साथ ही रहें। अस्सलामुअलैकुम जी। तो प्यारे व्यूवर्स, सांवल यार पिया ड्रामा के नए आने वाले एपिसोड के रिव्यू में आप सभी को खुश आमदीद। प्यारे व्यूवर्स, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि हर एक बाजी सांवल और पिया के हिस्से में ही आती चली जाएगी। दोस्तों वैसे आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सांवल ने अपनी दोस्त सस्सी के ज़रिए उसके खावंद की मदद मांगी होती है, जो कि एक असिस्टेंट कमिश्नर होता है और वो पिया के केस के बारे में आईजी के साथ बातचीत करता है। और फिर हम आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि सांवल और पिया दोनों ही आईजी के दफ्तर में पेश होंगे और अपनी मुश्किलात के बारे में बताएंगे कि हमने पर्चा करवाना था सेठ दाऊद के ख़िलाफ़, लेकिन मुतलका एसएचओ ने एफआईआर नहीं काटी। और फिर आईजी वहाँ पर मुतलका एसएचओ को भी बुलाएगा और उससे पूछेगा कि क्या तुम इनको जानते हो, और फिर वो कहेगा कि इनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल करो। और फिर अपनी ड्यूटी की परवाह करने लगेगा वो एसएचओ, और आईजी की तरफ से दबाव होने की वजह से अब वो सेठ दाऊद के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कर देगा। और फिर जब इस बात का पता चलेगा सेठ दाऊद को तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से होगा और फिर वो अपने दफ्तर में वही एसएचओ को बुलाएगा और उस पर गुस्सा निकालेगा। और फिर उससे कहेगा कि एसएचओ बताएगा उसे कि आईजी की तरफ से मुझ पर सख्त दबाव है। इसके बाद सेठ दाऊद एसएचओ से कहेगा कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ, उस 2 कौड़ी के कबाड़िए की इतनी औकात है कि डायरेक्ट आईजी तुमसे फ़ोन कर रहा है उसके बारे में। तो फिर
SHO उससे कहेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी ड्यूटी का ख़तरा है, मेरी ड्यूटी जा सकती है। और फिर वो SHO को अपने दफ्तर से निकाल देगा और उसको पिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वो भी अपनी गन निकाल लेगा और कहेगा कि जब तक मैं इस कबाड़िए को मार ना दूं मुझे चैन नहीं आएगा। और फिर सेठ दाऊद का दोस्त उससे रोक लेगा और फिर उससे कहेगा कि आजकल पैसे का दौर है, हर बंदे को पैसे की ज़रूरत है और पैसे के ज़रिए हम अपना हर काम निकलवा सकते हैं और पैसा हमारे पास बहुत है। और इसके बाद नाजरीन हम ये देखेंगे कि गैराज की जो कि पिया के बाप की गैराज है उसके नज़दीक जो CCTV कैमरे लगे होते हैं, उन CCTV कैमरों की फुटेजेस यार अपने दोस्त के ज़रिए से हासिल कर लेता है और फिर वो ये भी देख लेता है कि पिया के बाप में के गैराज में ये कारें खुद किसी ने पार की हैं और पिया के बाप को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर एक और बाजी पिया के हिस्से में आई है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि यार पहले तो US जाने वाला था और उसका बाप ये नहीं चाहता कि उसके सारे गलत कामों के बारे में यार को पता लग जाए, इसीलिए वो हर काम बड़ी होशियारी के साथ करता है। इसलिए अब हम देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि यार को अपने बाप की असलियत के बारे में पता चल जाए और वो उससे नफ़रत करने लग जाए, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा है यार के बाप के लिए। और फिर हम ये देखेंगे कि पिया सांवल के कुछ करीब आ जाएगी और फिर जब उनके वो घर से सांवल जाने लगेगा तो फिर पिया सांवल को पीछे से आवाज़ देगी और बुलाएगी और जब फिर सांवल पीछे आकर कहेगा कि पिया जी अब इन कानों को आपकी आवाज़ सुनने की आदत पड़ गई है, जब ये आवाज़ ना सुनी तो मैं बड़ी मुश्किल में होऊंगा। दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि पिया किसकी होगी, यार की या फिर सांवल की? वैसे नाजरीन सारे व्यूवर्स यही चाहते हैं कि पिया और सांवल एक साथ ही रहें।